एक तोते का रूप धारण करके गुरु बृहस्पति राम राम जपने लगे तो हिरण्यकशिपु की तपस्या भंग हो गई और वह उठ गए अपने रानी के महलों में आ जाता है। सैला नगर के सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि भंडारे के लिए जिनको भी चंदा देना है वो कल 8 बजे तक दे दे यहाँ पे आके, क्योंकि कल सामान लेने के लिए जैसे ही मैया कयादू के पास में हिरण्यकशिपु आते हैं तो कयादू कहने लगी, स्वामी आज आप इतने उदास क्यों हो और सारे हालों को पूछती है। जब मैया कयादू ने हिरण्यकशिपु से पूछा तो हिरण्यकशिपु कहने लगे कि कयादू मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ एक तोता आकर के मेरी तपस्या को भंग करता है। और कयादू कहने लगी है क्या कि स्वामी वह क्या कहता है? तो वो कहते हैं कि वो आकर के राम राम करता है। इस प्रकार से बताया गया है कि भक्तों हिरण्यकशिपु के मुंह से मैया कयादू ने 108 बार राम राम शब्द को बुलवाया है। और इधर ₹50 झांझरलाल तिजरा खानपुर से आए हुए हैं, भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान इन्हें धन दौलत से बनाए रखे। इधर क्या हुआ, जब 108 बार राम शब्द को सुना है तो मैया कयादू के गर्भ रह जाता है और इधर हिरण्यकशिपु दोबारा तपस्या करने के लिए चला जाता है। इधर क्या होता है, सभी देवतागण जब घनघोर तपस्या कर लेता है हिरण्यकशिपु तो महाराज ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाता, आकर के दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे हिरण्यकशिपु मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगोगे? तो हिरण्यकशिपु कहने लगे हैं क्या कुछ और नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं नर से न मरूं बस से न मरूं। कुछ अधिक नहीं
इधर हिरण्यकश्यप कहते हैं, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप ना बाहर मरेंगे, ना भीतर मरेंगे, ना ऊपर मरेंगे, ना नीचे मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे, ना शस्त्र से मरेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया है। भक्तों, इधर मैया कयाधु के एक संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम ब्राह्मणों ने आकर के, विद्वानों ने आकर के भक्त प्रहलाद रखा। हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी जिसका नाम सहका था, लेकिन हम लोग उन्हें होलिका के नाम से जानते हैं। होलिका के नाम से हम जानते हैं, उनका नाम सहका था। एक बार सहका बागों में झूला झूलने के लिए गई, तो वहां पर एक विप्रचित्री नाम का एक राक्षस आ जाता है और सहका से आकर के कहने लगा, महाराज कि क्या कहने लगा है, सुनिए। उठा ले जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पे, धीरे धीरे जाएंगी सखियां तुम्हारी। जब वो चित्रवती नाम का राक्षस था इस प्रकार सहका से कहने लगा,
तो सहका कहने लगी कि तुम मुझे इस तरीके से ना ले जा सकते हो। पहले तुम मेरे भाई से कुश्ती लड़ो, अगर तुम उसके लिए मेरे भाई के लिए परास्त कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तुमने मेरे भाई को परास्त नहीं किया तो तुम्हें राजपाट छोड़कर जाना पड़ेगा। इतनी बात को सुनकर के आज वह राक्षस कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बातें को स्वीकार करता हूँ कि अगर तुम्हारा भाई मुझे युद्ध में परास्त कर देगा तो मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊंगा। इधर भक्तों सहका अपने घर चली जाती है, अपने भाई के पास पहुंची तो कहने लगी, भैया हाँ बहन, आज मैं झूला झूलने के लिए बागों में गई थी, फिर क्या हुआ भैया, वहाँ एक राक्षस आया था और उसने शर्त रखी है कि अगर युद्ध में तुमने उसे परास्त नहीं किया तो वो मुझे यहाँ से विवाह करके ले जाएगा पूरे विधि विधान के साथ। इतनी बात को सुना तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है बहन, हम कल युद्ध के लिए तैयार हैं, देखते हैं वो पापी कैसे हमें परास्त करता है और तुम्हें ले जा करके शादी करता है। दूसरे दिन को महाराज अपनी बहन सहका को लेकर के हिरण्यकश्यप वहाँ आया और उसने उस राक्षस से बहुत घनघोर युद्ध किया। और हुआ क्या, उस राक्षस ने उस हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया और सहका को अपने साथ लेकर के अपने यहाँ पूरे विधि विधान के साथ विवाह कर लिया। इधर हिरण्यकश्यप घर आ जाता है और इधर वह बहुत परेशान था क्योंकि भगवान ने भी उसके भाई को मार दिया था और इधर विप्रचित्री उसकी बहन सहका को भी ले गया था। और इधर एक शुक्राचार्य के पुत्र षंडामार्ग वहाँ पर पाठशाला में पढ़ाया करते थे। उन्हीं के पास आज भक्त प्रहलाद पढ़ने के लिए जाता है। भक्त प्रहलाद एक दिन वहाँ पर पढ़ने के लिए गया तो महाराज एक गली से होकर के गुजर रहा था। जब वो गली से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कुम्हारिन अपने घर में रो रही है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुम्हारी, हाँ बेटा, क्यों रो रही हो बेटा? मैं पता है क्यों रो रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है पुत्र। इतना बड़ा पाप हो गया है कि भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वह प्रभु को पुकार रही थी तो प्रहलाद कहने लगे कि बुढ़िया,
तुझे पता है तू क्या कह रही है? अरे तेरा भगवान, तेरा प्रभु ऊपर वाला परमात्मा नहीं है, तेरा भगवान तो मेरा पिता है। आज बुढ़िया कहती है कि पुत्र इस ऊपर वाले भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और आज इधर समझाते हुए प्रहलाद कहने लगे हैं, उस कुम्हारी से क्या बोले हैं सुनिए। कोई बुढ़िया को समझायो, उसे रूठ गए करतार रे, हाँ तो से रूठ गए समय है आयो। महाराज की जिनको धर रही है तू ध्यान, और मेरे पिता को दुश्मन है तू हमारे परम गुरु आदरणीय गुरुदेव जी आ गए हैं। आप इनके मुखारविंद से आगे की कथा सुनेंगे। जब तक हम थोड़ी सी कथा और सुनाते हैं। इधर भक्तों प्रहलाद इस तरीके से उस कुम्हारी को डांट रहा है और कहने लगा, कुम्हारी अगर कल मैं वापस आऊंगा, कुम्हारी अपने घड़ों को, कच्चे घड़े थे वो हवा में रख दिए थे पकने के लिए, उसमें बिल्ली के 4 बच्चे थे, वो धोखे से मैया उसमें घुस गए थे हवा में। और आज मैया ने जैसा ही कहा कि हे प्रहलाद, तेरा पिता तो नकली भगवान है, पिता है, वो भगवान नहीं हो सकता, भगवान असली तो ऊपर वाला है, इससे डर। तो आज प्रहलाद कहने लगा, बुढ़िया मैं वापस आऊंगा कल, और तब मेरे सामने सभा को बोलना तो, अगर ये बच्चे जीवित ना निकले तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहने लगी ठीक है। इधर प्रहलाद घर चले जाते हैं। फिर आज फिर मैया दुखी होकर के विलाप कर रही है।
जैसे ही सुबह हुआ और प्रहलाद वहां पर आए तो कुम्हारी धीरे धीरे अबा को खोल रही है। जब अबा को खोला और प्रहलाद वहां पर आ गए थे महाराज, अबा को खोलते खोलते कुछ ही घड़े शेष रह गए थे। उनमें से 4 घड़े कच्चे रह गए थे। जैसे ही कुम्हारी ने उन घड़ों को देखा तो उसके दिल में धीरज बंध गया। जैसे ही उनको कच्चे घड़ों को देखा तो उसके दिल में धीरज बंध गया कि शायद बच्चे जीवित होंगे। जैसे ही उसने हाथ को बढ़ाया और एक घड़ा निकाला, उसमें से एक बिल्ली का बच्चा भागकर निकल पड़ा, म्याऊ म्याऊ करते हुए। इस प्रकार चारों बच्चे बच जाते हैं और प्रहलाद कहने लगा कि हे माँ, आज कुम्हारी के चरणों को स्पर्श किया है और कहा है माँ, तूने मेरी आंखें खोल दी कि सच्चा पिता परम पिता ऊपर वाला है, सच्चे पिता राम है, मेरा बाप तो नकली पिता है।